ऐसे ही वास्तविकता को हम समझने जाएंगे। जैसे किसी बच्चे के पास पेन है किसी के पास, दो बच्चे आए, एक एक पेन लेके अपना अपना, दो बच्चे आइए, आपको वास्तविकता दिखाएं, आइए। आइए आइए, ऊपर आइए, डरिए नहीं, ऊपर आओ यार, तुम दो लोग आइए, खुश हो, लाइए, ये भी हमें दे दो। गणित पढ़ी है आप लोगों ने? अगर आपके पास ये दो पेन हो तो गिनती पता है ना, दो हैं ये? अच्छा, तब ठीक, क्योंकि गणित का सवाल है ना। तो जैसे अभी आपसे हम कहें कि एक पेन माइनस एक पेन बराबर क्या आएगा? 1 माइनस 1 क्या आएगा? एक से एक घटाओगे तो क्या बचेगा? एक से एक घटाओ, माइनस क्या आएगा? 0। तो एक पेन से एक पेन घटाओगे तो क्या आएगा? 0। लो, एक हाथ पे पकड़ो ये और एक हाथ पे पकड़ो। अब एक पेन से एक घटाओ, 0 करो, इसको करके दिखाओ सबको। कौन कर सकता है इसको 0? एक पेन से एक पेन कौन घटा सकता है? नहीं घटा पा रहे? नहीं घटा पा रहे, बताइए क्या पढ़ा फिर आपने? थैंक यू। बैठ, आप घटा सकते हो एक पेन से एक पेन कि 0 हो जाए? नहीं बचेगा। बैठिए। तो आप पढ़ते क्या हैं कि एक पेन माइनस एक पेन बराबर 0 पेन, यही पढ़ते हैं। 4 आम से 4 आम घटा दो, 0 हो गए। अभी एक पेन से एक पेन घटा दिया, 0 लिख दिया। अभी एक पेन असली में आ गया, ये वास्तविकता है। अब एक पेन से एक पेन घटाइए, देखो 0 करो, इसको होता है 0? नहीं होता। तो ये क्या है? ये वास्तविकता है। और वो क्या है? कल्पना है। तो आप जो पढ़ते हो कल्पना है, उसमें काफ़ी कुछ, लेकिन मनुष्य में कल्पना की शक्ति है। उस कल्पना की शक्ति से हम वास्तविकता तक पहुंचते हैं। लेकिन जब वास्तविकता में जाएंगे एकदम धरातल पर, तो आपको गणित नहीं चलती वहाँ। जीवन गणित नहीं है, जीवन अनुभव है। और जीवन जीना सिखाता कौन है? गुरु। जिंदा रहना सिखाते माता पिता समाज, लेकिन जीने की जो कला सिखाता है वो गुरु सिखाता है। जैसे आप यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ आते हो पढ़ने, किस लिए आते हो? कि हमारा भविष्य अच्छा हो, बड़े हो करके हम अच्छे नागरिक बने, अच्छी नौकरी कर पाएँ, अच्छा व्यापार कर पाएँ, अपने माता पिता का सहयोग कर पाएँ, परिवार का सहयोग करें, समाज की सेवा करें, देश की सेवा करें। इसीलिए तो आप पढ़ रहे हो। तो ये सब चीज़ें आप में हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी आप में हैं जो आपसे चर्चा करनी है। ऐसे बहुत बच्चों में इस तरह की समस्याएं हैं जिनसे आप बच्चे परेशान रहते हैं। जैसे एक बहुत बड़ी समस्या है पढ़ने का मन न करना है। ये लगता है कहाँ रोज सवेरे से कपड़े वपड़े पहना के भेज दिए जाते हैं, छुट्टी कब मिलेगी? जिस दिन छुट्टी होती है, आहा, कल छुट्टी है 2 दिन के लिए, बहुत आनंद है फिर तो, है ना। और इसका अगर उल्टा हो जाए कि अगर भाई छुट्टी है, कल बंद रहेगा स्कूल, तो बड़ा दुख हो अंदर से, तो तब समझ लो कि फिर आप सही काम कर रहे हो, सही पढ़ने में आपको, आपके अंदर इच्छा है पढ़ने की। लेकिन जब छुट्टी की खुशी मिले तो समझ लो अभी पढ़ाई में हमारा ध्यान कम है। तो आप में तमाम इस तरह की चीज़ें हैं। जैसे
पढ़ने में मन नहीं लगना, और अगर पढ़ लिख लिया तो भूल गए पढ़ के। जब टीचर पूछती हैं खड़े हो बताओ जरा वास्को डी गामा किस सन में आया था भारत, आप भूल गए। अभी तो पढ़ा था सुबह, अभी भूल गए। तो ये भी बीमारी है, एक समस्या है ना। पढ़ने बैठते हैं तो कुछ और करने लगते हैं पढ़ने के बजाय, नींद आने लगती पढ़ते समय। कुछ लोग पढ़ते सो जाते हैं, है ना। बहुत लोग सोते हैं ना पढ़ते पढ़ते। हाँ, किसी का पढ़ाई में सिर दर्द होने लगता है, होता है सब ये। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, आपको पढ़ने नहीं देती। इन्हें बोलते हैं स्मृतियाँ। तो स्मृतियों में विकार आए हुए हैं, इस कारण ऐसा होता है। तो अगर ये विकार नष्ट कर दिए जाएं तो पढ़ाई कैसी हो जाएगी, कैसी होगी पढ़ाई, बहुत अच्छी हो जाएगी, आप अध्ययन कर पाएंगे अच्छे से। तो इसीलिए आज ये प्रोग्राम जो है उसको कहते हैं मेमोरी प्यूरिफिकेशन प्रोग्राम। MP स्क्वायर लिखा है पीछे, ये भी गणित की तरह लिखा हुआ है, ऐसा है नहीं। MPP है, दिख रहा है MP स्क्वायर है, कुछ लिखा कुछ। तो भाषा समझने के लिए है, और भाषा समझकर कम्युनिकेशन हमारा जो है वो सही रहे, इसलिए भाषा है। तो आप सभी लोग आज इसलिए तैयार हो जाओ, जितनी गंदगी है बुराइयां हैं आज सब नष्ट होने वाली हैं आप सबकी। और पढ़ाई में आपका इतना मन लगेगा कि आप खूब जम के पढ़ पाओगे, खूब जम के, बहुत रुचि होगी। घर में रहोगे तो मन करेगा अब स्कूल चलना है, कॉलेज चलना है, अपने घर में अच्छा नहीं लग रहा, कॉलेज चलना है। अभी ऐसे कितने बच्चे जिनको घर में बहुत अच्छा लगता है, कॉलेज में कम। सबको अच्छा लगता है यहाँ, खुश रहो, आज से और ज़्यादा अच्छा लगने वाला। इसे कहते हैं टीचर्स का भय, कि सही बात ना बोलना। हम लोग छोटे होते थे ना, खेलने में बड़ा मज़ा आता था स्कूल के टाइम में। इधर बच्चे बैठे ना इस थे, तो घर से जानबूझ के लेट लपेट निकलते थे कि स्कूल का दरवाज़ा बंद मिले तो वापस आ जाए। 2-4 लड़के दोस्त वापस घर नहीं जाते थे, खेलने चले जाते थे बाग बगीचे में खूब, और जब छुट्टी होती स्कूल की तो घर चले जाते थे। तो स्कूल आने का मन कम, खेलने में ज़्यादा, क्योंकि खेलना स्वभाव है, बच्चों का स्वभाव खेलना है। एनर्जी कैसे लॉस होगी, ज़्यादा एनर्जी रहेगी तो समस्या है, खेलोगे नहीं तो तोड़फोड़ करोगे। इससे अच्छा खेल ही लो, तो एनर्जी नष्ट हो जाए, थोड़ा सा निकल जाए तो आराम करोगे, सोओगे। तो आज आपकी एनर्जी को व्यवस्थित करना है, इसके लिए सारे बच्चे आज तैयार हो जाएं, सारे बच्चे।